हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और एलर मार्केट्स का। दोस्तों, एक और फेस टू फेस में आपका स्वागत है और एक और दमदार फेस टू फेस होने वाला है। बिकॉज आज जो मेरे साथ जुड़े हैं उनका 20 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है और वो जब मार्केट में थे तब निफ्टी 800 पॉइंट हुआ करता था। मतलब कितना रिच एक्सपीरियंस होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट, उसको ग्राफ में कैसे ट्रैक करना है और उससे मार्केट का डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करना है। ओहो, बड़ा जबरदस्त टॉपिक होने वाला है दोस्तों। शायद लंबा चल जाए, एज यूजुअल हमारा जो फेस टू फेस है थोड़ा लंबा ही रहता है, एंटरटेनमेंट कम रहती है इसमें। बट आप लास्ट तक रुकिएगा बिकॉज बहुत जबरदस्त नॉलेज मिलने वाली है। और हमेशा की तरह मैं एक लर्नर की तरह जितना हो सकूंगा उनसे निकलवाने की कोशिश करूंगा। प्लीज वेलकम आज के जो मेरे गेस्ट है, उनका नाम है अभिजीत पाठक जी। हेलो अभिजीत जी। Thank you, Vivek ji. Thank you for inviting me, and I am also excited to talk about this something which I have been doing in the market for more than 12, 14 years, and I love to share my experiences. And this is no greater platform than this. इट्स माय प्लेजर टू होस्ट यू। वैसे जो मार्केट में एक्टिव हैं वो आपको जानते हैं, एपी के नाम से बहुत फेमस है आप वैसे। और Actually, आपका जो AP is my nickname since school days, so that's why. अच्छा, Hmm. तो मैं भी ये लिबर्टी लेता हूँ, आपको Yeah, एपी yeah. बोलता हूँ। एंड आपका ट्विटर हैंडल क्वाइट फेमस है, प्लस आप डिफाइन एज के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो कंपनी तो है ही सबकी प्यारी, क्योंकि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है एक एक एस्पेक्ट पे। तो आज एक्साइटेड हूँ। मार्केट भी अभी ऑन है, तो हमने लाइव मार्केट आवर में रिकॉर्ड करने का डिसीजन लिया बिकॉज मैं चाहता था लाइव मार्केट में कुछ डिस्कशन करें। जो आप कह रहे हैं उसको पहले देख लेते हैं, लाइव मार्केट में आप क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर अपने पीपीटी के दौरान कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे और आपके बारे में प्रॉब्ली थोड़ा लाइव मार्केट के बाद में जानेंगे। हाँ, तो चलेगा। चलिए एकदम स्क्रीन शेयर करिए और लाइव मार्केट में बताइए आज क्या चल रहा है मार्केट में। जितना मुझे पता है मार्केट आज ठंडा है, तो आपका एनालिसिस क्या बता रहा था? मार्केट ठंडा बता रहा था कि नहीं? हाँ, दिख रहा है मेरा स्क्रीन अभी? हाँ, दिख रहा है। See, in trade point, we have a feature to plot the open interest of different strike prices. अच्छा, So this is the open interest of 17 February, 17,250 call and 17,250 put. So अभिजीत the भाई red एक line. छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, हिंदी में बोलेगा बिकॉज इंग्लिश में हम नीचे ट्रांसक्रिप्ट दे देते हैं, तो Okay. हमारे जो इंग्लिश लर्नर्स है वो ट्रांसक्रिप्ट देख के समझ जाते हैं। आज आप हिंदी में पूछिए। या ये जो चार्ट है वो दो ऑप्शंस के ओआई का चार्ट है। जो ग्रीन हाँ वाला लाइन है वो 17,250 कॉल है हाँ, और जो रेड वाला लाइन है वो 17,250 पुट का ओआई है। ओके So this is the chart of the OI open interest of these two strike prices. ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है 17 फरवरी 17,250 कॉल, 17 फरवरी 17,250 पुट। या तो शुरू में मॉर्निंग में क्या हुआ था, थोड़ा गैप अप होने के बाद सडनली मार्केट, कुछ रशिया न्यूज आया, क्या आया पता नहीं, सडनली इट क्रैश बाय कुछ 100-150 पॉइंट। बट इनफैक्ट तभी मैंने ट्वीट किया था कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये थोड़ा ओपन इंटरेस्ट का थियरी हम बाद में देखेंगे पीपीटी में। हाँ, लेकिन जब 17,250 का पुट ओआई कभी 17,250 के कॉल ओआई के नीचे गया ही नहीं था। आज ये जो व्हाइट लाइन है वो डे सेपरेटर है। हाँ, यहाँ का जो राइट हैंड साइड है वो आज का दिन है, ये कल का दिन है। ओके, तो ये थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे ऐसा है। हाँ, ये चार्ट है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है। हाँ, तो सुबह जब 17,250 के नीचे निफ्टी चला गया था, फिर भी 17,250 के पुट राइटर्स हाँ, जिन्होंने मे बी पिछले 2-3 दिनों में पुट राइटिंग किया होगा, उन्होंने उनमें कुछ पैनिक दिखा नहीं। ओके। अगर उनमें पैनिक दिखता तो ये ओआई सडनली डिप हो जाता नीचे। पैनिक दिखानी मतलब अगर पुट ऑप्शन में अगर ओआई बिल्डअप और हुआ है तो इसका मतलब किसी ने पुट बेचा है ना? हाँ, वही पुट बेचा है, मतलब वो बुलिश है ना, इसलिए बेचा है। अच्छा अच्छा, तो आप मार्केट में आपको दिख रहा है कि एक बुलिश ट्रेंड है और जो कि पिछले दिन भी ओआई बिल्डअप हुआ था पुट का, तो आप कह रहे हैं अगर किसी को पैनिक होता तो वो ओआई कम होता, करेक्ट। तो जिसके कारण मार्केट में फॉल का एक गुंजाइश बनता। बट यहाँ पर तो ओआई और बिल्डअप ही हुआ है, तो पॉसिबिलिटी इसको लग रहा है कि मार्केट तेजी ही में ही है, ये बोलना चाह रहे हैं मतलब ये सुबह क्या, जो 17,430 के आसपास से 200 पॉइंट नीचे निफ्टी आने के बावजूद आप? हाँ, 17,250 पुट राइटर्स
का कुछ कवरिंग हुआ ही नहीं पुट राइटिंग में। हाँ मतलब फॉर एग्जांपल ये देखिए, वेडनेसडे ट्यूसडे को पुट का बिल्डअप शुरू हुआ, रेड लाइन ये चार्ट में, हाँ तो ये पुट का बिल्डअप शुरू हुआ, वो बिल्कुल नीचे आया ही नहीं। हाँ तो इसमें एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि लोग एनएससी के ऑप्शन चेन के डेटा फॉलो करते हैं, वो स्टैटिक रहता है, मतलब 11 बजे देखा, 12 बजे देखा, 1 बजे देखा, लेकिन उसका ट्रेंड क्या है वो समझता नहीं। हाँ हाँ तो इसलिए सुबह एकदम पैनिक था, इनफैक्ट 17,250 का सपोर्ट बहुत लोग मान रहे थे, वो भी टूटा था। हाँ लेकिन उसके बाद अगर 250 का पुट का ओआई कोई दिखा होता तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि अगर और नीचे जाता था मार्केट तो ये पुट राइटिंग में कवरिंग होना चाहिए था। वो पिछले 3 दिन का जो बिल्डअप है वो हुआ नहीं। हाँ इसका करेक्ट, मतलब 17,250 से मार्केट ऊपर टर्न होने वाला है। राइट राइट राइट, तो समझ ये गया। जो ओआई का स्टडी मैं यूज करता हूँ, ये सिर्फ इनिशियल हिंट के लिए, ये इसका मतलब ये ट्रेडिंग का ट्रिगर नहीं है। जी, ये सिर्फ हिंट देता है कि ओआई बिल्डअप अभी भी है इंटैक्ट, कोई कवरिंग नहीं हुआ है, मतलब डाउनसाइड का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। समझ गया। देन गो टू द एक प्राइस चार्ट, या सॉरी। एक अभिजीत जी, एक क्वेश्चन आता है, बहुत लोग पूछते हैं कि सर मुझे रियल टाइम ओआई कहाँ मिलेगा? ये तो रियल टाइम इसका है। नहीं, रियल टाइम मतलब जैसे ओआई चेंज हुआ वैसे यहाँ पर आ जाए, तो क्या एक्सचेंज हम लोग को रियल टाइम ओआई देता है? नहीं, 3 मिनट का लैग रहता है। 3 मिनट का लैग रहता है। तीन तो मिनट दोस्तों, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो मिनिमम 3 मिनट का आपको लैग रहेगा ही। रियल टाइम बेसिस पे एक्सचेंज नहीं देता है। लेकिन अभिजीत जी, एमसीएक्स जो है वो कमोडिटी में रियल टाइम ओआई देता है, एनएससी नहीं देता है रियल टाइम ओआई, बस यही प्रॉब्लम है। एमसीएस का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो डेटा अभी हमारा रियल टाइम शुरू नहीं हुआ है, मे बी हाँ फ्यू वीक्स में होने वाला है। लेकिन एनएससी का जो ऑथराइज हमारे पास डेटा है, उसमें 3 मिनट के लैग से ही आता है। जी 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 जी, वो सही है। और एक बात मैं आपको पूछना चाह रहा था कि अपने कॉन्सेप्ट तो डिस्कस करेंगे, बट कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चन है लोगों का, वो मैं पहले आंसर ले लेता हूँ। अच्छा, उसके और पहले और एक चार्ट दिखाऊं। हाँ, दिखाइए ना, प्लीज प्लीज जो प्लीज। शुरू में मॉर्निंग में जो गैप अप हुआ था हाँ हाँ 17,400 के ऊपर, हाँ ये जो अभी मैंने चार्ट चेंज किया है, ये है 17,400 का कॉलर पुट। जैसे पहले 250 का था, ये 400 का है। तो इसमें ग्रीन लाइन जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, वो कंटिन्यूसली अबव रेड लाइन है। हम्म मतलब कॉल का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप पुट के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है। इसका ये इंटरप्रिटेशन है कि 17,400 सस्टेन होने के चांसेस, मतलब 17,400 के ऊपर सस्टेन होने के चांसेस बहुत कम है। तो हम्म, बेयर्स के लिए सिर्फ बहाना था यूक्रेन का न्यूज। इट वाज वेरी क्लियर कि 17,400 के ऊपर सस्टेन होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन लाइन अगर देखेंगे, कॉल हुआ है कंटिन्यूसली ऊपर था, इनफैक्ट बाद में तो और ऊपर चला गया। और इनफैक्ट मार्केट 17,423 से घुमा है। हाँ, एग्जैक्टली exactly. और सही। बाद में भी लास्ट अभी 1 घंटा पहले भी ऊपर जाके वापस नीचे आया, अभी 300 के 17,300 के नीचे आया है फिर से। तो मैं सर ये देख रहा हूँ कि ये बहुत पहले से ही कॉल का ओआई पुट से ज्यादा है। इसका मतलब 17,400 का मेजर रेजिस्टेंस होना बहुत दिनों से ही डिसाइडेड है, ऐसा नहीं कि ये आजकल में हुआ है। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं। कल इनफैक्ट कल भी मैंने ये चार्ट ट्वीट किया था। और ये कैसा प्रोग्रेशन होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंगली दिखता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये जो अपमूव शुरू हुआ वो 2 दिन पहले शुरू हुआ, 3 दिन पहले। हम्म तब हम्म से अगर हर एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट प्लॉट करेंगे, इनफैक्ट एक चार्ट पे हम 6 ओपन इंटरेस्ट प्लॉट कर सकते हैं। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट प्लॉट करता हूँ। वो क्लियरली प्रोग्रेशन दिखता है, कैसा कॉल पुट का बिल्डअप होते गया। और वो थोड़ा सा थियरी में बाद में लेता हूँ पीपीटी में, कि पुट का ओआई बिल्डअप मतलब क्या, कॉल का ओआई बिल्डअप मतलब क्या, वो थोड़ा बाद, और कवरिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन ये इट वाज वेरी क्लियर सुबह से कि 17,400 के ऊपर एक्सपायरी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है नहीं बोल सकते, बिकॉज मार्केट में नामुमकिन नहीं बोल सकते, हाँ बट हाँ, बहुत मुश्किल है। समझ गया मैं। तो थ्योरी बस यही बोलता है कि भाई ओपन इंटरेस्ट बड़े लोग कंट्रोल करते हैं, तो जैसा एब्सोल्युटली। ओपन इंटरेस्ट होगा उसी के हिसाब से मार्केट को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा। ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल है इस पूरा थ्योरी का, है ना? उन्होंने पोजीशन बना के रखी है, हमको सिर्फ डायरेक्शन लेके उनके साथ चलना है, उनके आगे नहीं जा सकते। तो अभिजीत जी, ये जो थ्योरी है, ये देखिए 100% तो वर्क नहीं करती होगी। तो अगर मैं आपको अब्रप्टली पूछ रहा हूँ कि कितना परसेंटेज टाइम ये वर्क करता है?
नहीं, ये क्या है ना, मार्केट में जो भी थियरीज है, मतलब इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग रिलेट वेव है, गैन है, मूविंग एवरेजेस है, पॉइंट एंड फिगर, रैंक, एवरीथिंग, हर एक का थियरी सिस्टम जो रहता है वो उसका इंटरप्रिटेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थियरी एक जगह, और इनफैक्ट इलेट वे में भी आप देखते हैं कभी किसी का बेयर मार्केट चल रहा है, किसी का बुल मार्केट अभी भी इंटैक्ट है। तो मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द थियरी, गलत जो है वो इंटरप्रिटेशन गलत रहता है। राइट। इसलिए हमारा हमेशा यही रहा है कि वो जो सब्जेक्टिवनेस है वो निकाल के ऑब्जेक्टिवनेस कैसे लाया जाए। तो ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव चीज दिखता है कि इसमें गलत होने की, मतलब यहाँ पे अगर सुबह 17,400 का कॉल बहुत डोमिनेटिंग है तो गैप अप में लॉन्ग जाने का चांस होता ही नहीं है। समझ गया। एटलीस्ट क्या नहीं करना चाहिए वो दिखाता है पहले। सो जो बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, जितने लोग आप सुन रहे हैं मेरी बात, बैंक निफ्टी निफ्टी में किसी भी तरह का ट्रेड कर रहे हैं तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस आप नहीं कर रहे हैं तो आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं। तो स्पेशली एक्सपायरी के दिन, स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन। अच्छा, एक्सपायरी तो अभिजीत जी थर्सडे खत्म होता ही नहीं है कि नेक्स्ट थर्सडे आ जाता है। ये तो ऐसा हो गया कि वीकली एक्सपायरी में तो आप मंडे से तो आपको देखना चालू करना ही पड़ेगा थर्सडे का व्यू बराबर। बनाने के लिए। तो मे बी फ्राइडे को आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, बट कई लोग हैं जो फ्राइडे को भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं बिकॉज शनिवार रविवार को उनको बेनिफिट मिल जाता है। नहीं, इनफैक्ट इसमें क्या होता है ना, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, फ्राइडे और मंडे को क्या होता है, जैसे मतलब आपने अगर बॉक्सिंग का मैच देखा होगा तो दोनों बॉक्सर पहले कैसे स्पारिंग करते थे, हाँ। मतलब इमीडिएटली अटैक नहीं करते। तो दोनों तरफ के राइटर्स, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, उनका स्पारिंग चलता है, कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है। वो पहले दे टेस्ट वाटर्स, कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, ऐसा करते करते मंडे फ्राइडे हो जाता है, मंडे हो जाता है, फिर उसके बाद समझता है हु विल ब्लिंक फर्स्ट। बहुत सही एनालॉजी आपने दे दिया, बहुत सही एनालॉजी। ये तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, ये एक्चुअली में ये चल रहा है। तो सर बहुत सही, मजा है, ये बात तो समझ में आ गई। अब थोड़ा डीप डिस्कशन में चलते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपने बना रखा है तो पहले आपके बारे में जानते हैं। तो लेट अस गो टू द प्रेजेंटेशन। यस, और आपके बारे में भी जानते हैं। तो पहले आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है। इट्स नॉट अ इजी एक्सपीरियंस, उतार चढ़ाव। और लोग बोलते हैं कि अगर आपको मार्केट में बड़ा बनना है तो एक बार तो बैंकरप्ट होना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली क्या आप उस क्लब डेफिनेटली। को बिलोंग करते हैं जो बैंकरप्सी से उठा है? बैंकरप्ट मतलब ऐसा नहीं कि घर नहीं चल रहा था, लेकिन अकाउंट साफ हो गया था, सवाल ही नहीं। हाँ, वही मतलब लिटरली वही है। देखिए, उतना तो आप समझदार होंगे कि घर को दाव पे नहीं लगाएंगे। हाँ, हम लोग एग्जैक्टली, सब दैट में इज, सद्बुद्धि है। उतना समझदारी मैंने दिखाई। और मतलब ऐसा नहीं कि पूरा खुद का और किसी का, दोस्तों का, रिलेटिव का, वो सब वो रिस्क भी लिया नहीं। वो आप है ना, एक बार है ना थोड़ा लाउडली बोल दीजिए, बिकॉज मेरे जो लर्नर्स है कुछ नए भी हैं मार्केट में। तो ये बात आप थोड़ा क्लियरली उनको समझा दीजिए कि भैया ये नहीं करना है। आप बताइए ना प्लीज, आपने क्या किया? देखिए, ट्रेडिंग में ऐसा इतना ही पैसा यूज करना चाहिए कि जो अगर पूरा का पूरा कल चला गया तो फिर भी आपका घर चलने वाला है, आपको कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहने वाली है। यू कैन स्टिल फाइट टू लिव अनदर डे। पैसा और बाद में आएगा, यू कैन स्टिल कंटिन्यू ट्रेडिंग लेटर ऑन। लेकिन घर का पैसा, सेविंग्स का पैसा, किसी ने पिताजी का पैसा लिया है, किसी ने और किसी का पैसा लिया है, वो सब लेके, इनफैक्ट इतने डीएम आते हैं मेरे को कभी भी मार्केट क्रैश होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग बुलिश ही रहते हैं। हाँ हाँ। और किसी का क्वेरी आया तो किसी ने देखा तो एकदम टॉप चार्ट देखूंगा तो दिखता है इमीडिएटली उसने टॉप पे ही खरीदा है, और आप पूछते हैं क्या करो। तो मैं क्या बोलूं, क्या करूं, मतलब उसका स्टॉप लॉस, नहीं नहीं, वो स्टॉप लॉस मेरे को लगा, मार्केट लगा। यू शुड ऑलवेज डू व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू फील। बरोबर है। ये बरोबर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिस्क मैनेजमेंट ये ऐसा शब्द है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, एवरीथिंग वर्क्स, हर एक पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स। जो रहता है वो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का रहता है। तुम्हारा स्टॉप लॉस किधर है, टारगेट क्या है, कितना पोजीशन बनाना चाहिए, पोजीशन साइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। थोड़ा आगे मैं चार्ट में दिखाऊं अभी। हाँ हाँ, एकदम, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक डिस्क्लेमर है, एवरीथिंग इज, मतलब रिस्क अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप मेथड
इंटरप्रेट करना है वो करो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जो भी मैं बोलूंगा लुक्स वेरी इजी इन हाइंडसाइट, मैं 10-12 साल से कर रहा हूँ, टफ टू डू इट ड्यूरिंग लाइव मार्केट, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात। क्योंकि लाइव मार्केट में क्या होता है, चार्ट फ्लिकरिंग रहता है, टर्मिनल पे रेट्स फ्लिकरिंग रहता है, बाय सेल कंटिन्यूसली शुरू होता है, और वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है माइंड को कि अभी करूं या ना करूं, करूं तो नीचे जाएगा, लिया तो नीचे जाएगा, ऐसा। ऑप्शंस के लिए एक है, यू नीड नेसेसरीली रियल टाइम डेटा। ओके। ईओडी डेटा का कुछ काम नहीं है, बिकॉज डेली की चार्ट ऑफ ऑप्शंस कुछ ज्यादा मतलब का नहीं है। आईईओडी जो मैंने बोला है, अगेन इट इज रियल टाइम डेटा, बट अगर कोई दिन भर टर्मिनल के सामने नहीं है, नौकरी है, बिजनेस है, बाहर रहता है, तो एटलीस्ट शाम को आके अगर चार्ट देखिए, वो भी रियल टाइम ही डेटा, इंट्राडे डेटा है, बट एट द एंड ऑफ द डे, सो दैट इज आईईओडी। बट वो बहुत जरूरी है, अदरवाइज ऑप्शंस का जो मैं बोलूं सिस्टम दिखाऊंगा वो मुश्किल है। ओके। तो उसके पहले एक फ्यू थियोरेटिकल पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शंस ट्रेडर्स। मोस्टली रिटेल में क्या होता है, वो लोग ऑप्शंस बाइंग में ज्यादा होते हैं शुरू में, क्योंकि रीजन सिंपल है, जब शुरू करते हैं तब 50,000 रुपया, 1 लाख रुपए का अकाउंट रहता है, कोई भी बड़ा अकाउंट वाला नहीं होता है। ऑप्शन शॉर्टिंग तो दूर की बात, बाइंग में ठीक है, एक ऑप्शन समझो 50 रुपए का, तो निफ्टी का 2,500 रुपया ही लगता है, प्लस थोड़ा सा टैक्सेस, मतलब नॉट मोर देन 3,000 रुपीज, नंबर वन। नंबर टू, उसका M2M लॉस कुछ रहता नहीं है। अगर मैंने 2,500 रुपए का कॉल लिया तो गया तो पूरा 2,500 जाएगा, और कुछ भरने का जरूरत नहीं है, जैसे फ्यूचर्स में होता है या ऑप्शन शॉर्टिंग में होता है। राइट। दैट इज फाइन, दैट इज द मेन रीजन व्हाई पीपल गो मोर फॉर बाइंग ऑप्शंस। लेकिन बाइंग ऑप्शंस में जो हमेशा लोगों का एक कंप्लेंट रहता है कि जब मैं लेता हूं तब 50 रुपए में था, 2 दिन के बाद 20 रुपए हो गया, मार्केट तो उधर ही है, मार्केट नीचे गया नहीं, फिर भी मेरा कॉल ऑप्शन 50 का 20 भी हो। इसलिए कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम एंड साइडवेज फेज, ये जानना बहुत जरूरी है कि मोमेंटम है मार्केट में कि नहीं है। क्योंकि लॉन्ग ऑप्शंस में टाइम वैल्यू जो रहता है ऑप्शन का, मतलब जो मेरा तीसरा पॉइंट है, कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम में देयर आर 2 कंपोनेंट्स, एक इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, जिसको लोग एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। तो टाइम वैल्यू कितना है वो ऑप्शन में, मतलब एनी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, फॉर एग्जांपल अभी 17,300, अभी कितना 17,250 निफ्टी चल रहा है, एनीथिंग विच इज आउट ऑफ द मनी, 17,300 का कॉल, मे बी वो 24 फरवरी का हो, वो आउट ऑफ द मनी है। तो उसमें टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है, इनफैक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ रहता ही नहीं है, इन द मनी में ही इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है। तो मोमेंटम अगर नहीं रहा तो दिस टाइम वैल्यू इज द बिगेस्ट विलन फॉर लॉन्ग ऑप्शंस। अगर लॉन्ग ऑप्शंस में नहीं बन रहा है पैसा, अगर इवन इफ मार्केट साइडवेज है, उसका रीजन है टाइम वैल्यू कम, बिकॉज जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आ रहा है वैसे टाइम वैल्यू विल एक्ट। तो मोमेंटम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लॉन्ग ऑप्शन में पैसा नहीं बन सकता, ओनली मोमेंटम में ही बन सकता है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और इसीलिए आजकल ज्यादा लोग ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट टाइम वैल्यू, मतलब मोमेंटम की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा थ्योरी हुआ। जैसे फिर मैंने बोला ये चार्ट, जैसे ये आपको चार्ट दिख रहा है, निफ्टी फ्यूचर का आवरली चार्ट, दिस इज, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के नीचे देखेंगे, वो राइट फ्रॉम जनवरी का जो एक्सपायरी हुआ 27-28 जनवरी, तब से ये चार्ट है। तो ये जो मैंने देखा, ये मैं जब ऑप्शन चार्ट देखना शुरू किया 15 साल पहले, तब दिखा रहा हूँ कि क्या मेरे को ये दिखा। जैसे निफ्टी का चार्ट है और ये है 16,900 का कॉल। ओके। अभी अगर बीच में जो राइज है, वो अगर ये देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो राइज हुआ 16,800 से 17,600 तक, और ये जो राइज हुआ 16,900 की कॉल में, इट इज ट्रेडेबल, एज सिंपल एज दैट। मतलब ये बहुत लोग हंसेंगे इसके ऊपर, अभी भी हंसते हैं, जब मैंने शुरू किया तभी भी हंसते थे, अभी भी हंसते हैं, क्योंकि ये जो ग्रीक्स फॉलो करने वाले हैं, इनको ये कंसेप्ट बहुत खराब लगता है कि चार्ट प्लॉट होता ही नहीं है, करना ही नहीं चाहिए। तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट, लोग बोलते हैं मैं पहला था, आई डोंट वांट टू गेट इनटू, वो मेरे को कुछ अवार्ड नहीं चाहिए उसके लिए, बट वन ऑफ द डेफिनेटली द फर्स्ट टू स्टार्ट लुकिंग एट ऑप्शंस चार्ट्स वे बैक 15 इयर्स बैक, एंड इट वर्क्स। मार्केट में मैंने इतना जाना है कि व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, यू शुड यूज, सही एज बात, सिंपल एज दैट। सही बात है।
अगर कोई हंसेगा तो ठीक है, यू आर नॉट फोर्सिंग एनीवन टू यूज इट, मैं यूज कर रहा हूँ, तुमको क्या दिक्कत है? श्योर। तो ये 16,900 का चार्ट है कॉल का। ये जैसे ऊपर गया, मतलब ऑल द वे नीचे लेफ्ट में 450 के आसपास लो है, फिर ऊपर आप देखते हैं 960 के आसपास हाई है। तो निफ्टी फ्यूचर भी अगर मैं वापस पहले चार्ट पे जाऊं तो पहले 16,850 के आसपास और फिर 17,700। नेचुरली ऑप्शन में उतना राइज नहीं आने वाला है जितना फ्यूचर में हुआ है, बिकॉज इनिशियल प्रीमियम ज्यादा था। तो अगर और थोड़ा सा बढ़ते हैं कि और मैंने क्या देखना शुरू किया कि फॉर एग्जांपल ये जो फ्यूचर्स का चार्ट है, पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड के जो 2 दिन दिख रहे हैं आपको, लास्ट एंड सेकंड लास्ट, इसमें निफ्टी ने 16,850 के आसपास डबल बॉटम बनाया। ओके। ठीक है, उसके बाद कॉल ने भी ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाया, फिर ऊपर जाना शुरू किया। लेकिन पुट का जो कंफर्मेशन है, जो मैं, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, और लोगों को अगर जो भी सुन रहे हैं उन्होंने ये करना चाहिए कि अगर आप कॉल का चार्ट देख रहे हैं तो उसके साथ इमीडिएटली पैरेलल ऑफ द सेम स्ट्राइक प्राइस का, मतलब एट द मनी, पुट का भी चार्ट देखना चाहिए। ओके। अगर कॉल बुलिश है तो पुट नेसेसरीली बेरिश होना ही चाहिए। ओके। ऑफकोर्स दोनों बुलिश ऐसा हो ही नहीं सकता, बट एक साइडवेज है, मतलब दोनों में मोमेंटम है। अभी जैसे ये पुट का जो 16,900 का पुट है, इसमें एक बड़ा बेरिश हैमर बना था, यहाँ पे जो दिख रहा है, जो 16,850, मतलब उसके लिए और एक जानना जरूरी, पुट राइटर, पुट का सेलिंग कौन करता है? नेचुरली बुलिश लोग जो है, बुल्स। या तो ये जो हैमर टाइप फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज आवरली चार्ट। ये 16,900 के पुट में जो फर्स्ट टाइम जब निफ्टी ने 16,850 का लो बनाया, तो 16,900 के विच इज एट द मनी, एक बहुत बेरिश हैमर बना है। या नेक्स्ट डे अगेन निफ्टी, इनफैक्ट 26 जनवरी को छुट्टी थी रिपब्लिक डे की, 27 को मार्केट फिर से गैप डाउन हो गया, फिर भी निफ्टी ने डबल बॉटम बनाया। ये पुट ने भी पहले का हाई क्रॉस नहीं किया। अगेन एक सॉर्ट ऑफ बेरिश हैमर बना, विच इज मतलब लॉन्ग शैडो, अपर शैडो, जो विक बोलते हैं, विक्स, विक्स मतलब VIX नहीं, WIC के। ओके। तो ये जो है वो बेरिश फॉर्मेशन है मेरे लिए, ये ओवरऑल, मतलब उन 2 दिन में इतना दिख रहा था कि 16,850 16,900 का जो बॉटम है निफ्टी में, वो बड़ा लो है। ओके। मतलब अनदर थिंग व्हिच आई ऑलवेज टॉक अबाउट मार्केट इज, फर्स्ट थिंग तुमने ये रियलाइज करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। सही बात है। इट इज हाफ द बैटल वन। या मतलब यहाँ पे ये क्लियर था कि पुट का चार्ट बेरिश है, तो शॉर्ट का सोचना नहीं चाहिए, दैट वाज वेरी क्लियर। श्योर। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद वापस अगर मैं कॉल के चार्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे तो बुलिश फॉर्मेशन है ही, ये तो 16,900 का चार्ट है। यहाँ पे एकदम बॉटम पे हैमर है, फिर बुलिश कैंडल है, उसके बाद कहीं पे अगेन कमिंग बैक टू रिस्क, स्टॉप लॉस अगर अफोर्डेबल है तो ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करने का, वो आपको दैट इज उसका अलग तरीका है, विच इज स्टैंडर्ड, मतलब उसमें देयर इज ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल चार्ट पे। तो ये 16,900 का कॉल और पुट दोनों चार्ट देख के ये समझ में आ गया कि तब मार्केट डेफिनेटली बेरिश नहीं था, लुक फॉर बुलिश ट्रेड्स, दैट वाज द फर्स्ट हिंट। उसके बाद करंट जो है, मतलब आज के एक्सपायरी का जो चार्ट, ये यहाँ पर अगर आप लास्ट टाइम जो निफ्टी 17,600 700 के आसपास जो टॉप बनाया, आई थिंक इट वाज 10 फरवरी का एक्सपायरी के दिन ही टॉप बनाया, नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ। ये अगेन आवरली चार्ट है। ये जो प्राइस एक्शन है वो 10 फरवरी का है, निफ्टी फ्यूचर्स, एंड नेक्स्ट डे गैप डाउन। तो अगर आप 17,600 का, सॉरी ठीक है, मैं बजट की बात करता हूँ, बजट डे, बिकॉज लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है बजट डे के दिन क्या देख सकते थे। या तो बजट डे के आसपास निफ्टी 17,600 था, राइट। तो 17,600 का जो कॉल है, ऑलवेज मैं हमेशा एट द मनी कॉल ही देखता हूँ, अगर वो वीकली एक्सपायरी हो या मंथली। ये जो है वो मंथली एक्सपायरी का है, बट फिर भी मैं एट द मनी ही देखता हूँ, आउट ऑफ द मनी में जाता नहीं। क्या रीजन है? आउट ऑफ द मनी में मतलब टाइम वैल्यू ज्यादा रहता है। ओके। तो वो मोमेंटम है कि नहीं वो बाद में मार्केट डिसाइड करेगा, बट एज ऑफ नाउ मतलब एट द मनी और मे बी इन द मनी, दोनों, जिसमें टाइम वैल्यू जितना कम हो सके उतना, ऐसा। ओके।
ऑफकोर्स ये ऐसा नहीं कि 17,600 निफ्टी चल रहा है तो मैं 17,200 का कॉल देखूंगा, बट एट द मनी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉल एंड पुट आर मोर और लेस एट द सेम प्रीमियम उस समय। ओके ओके, वो ठीक एक है। रीजन है। तो ये बजट के दिन इनिशियली मार्केट ऊपर गया, 17,600 का कॉल का ये चार्ट है। तो ये ओके जो लाइंस दिख रहे हैं वो आई ऑल्सो यूज कैमरिलर लेवल्स, जो आपको कैमरिलर लेवल्स का गूगल करेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। तो इनफैक्ट मैंने भी गूगल से सीखा है व्हाट इज कैमरिलर, थोड़ा सा मैंने उसको एडवांस किया है, बट दैट इज अ सेपरेट टॉपिक इन इटसेल्फ, हाउ टू ट्रेड कैमरिलर लेवल्स। तो ओके उसमें बेसिकली इंट्राडे के लिए यू गेट 3 लेवल्स फॉर रेजिस्टेंस एंड 3 लेवल्स फॉर सपोर्ट, ओके जो पूरे दिन सेम रहते हैं मतलब। और ये जो लेवल्स है उनका कैलकुलेशन का बेसिस ये है प्रीवियस डे रेंज के ऊपर। ओके, प्रीवियस डे का जो H-L एंड क्लोजिंग का जो HLC रहता है, हाँ हाई लो एंड क्लोज, उसके बेसिस पे सिंपल फॉर्मूला, अरिथमेटिक फॉर्मूला है वो। कोई भी इनफैक्ट वेबसाइट, देयर आर सम वेबसाइट जिसमें आज का कैमरा लेवल्स आ सकता है, सिर्फ गूगल करके दिखता है। मेरे एक दो वीडियोस भी है ट्विटर पे या हमारे insight.defined कैमरिलर पे, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए 15-20 मिनट के, तो ओके वो भी देखने को मिलेंगे। सॉरी। तो ये इट वाज वेरी क्लियर कि यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स हो रहे हैं। तो मतलब बजट के दिन शुरू में फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स थोड़ा सा मोमेंटम नहीं आ रहा है मार्केट में, और सडन क्रैश आया, ठीक है, वो क्रैश यहाँ पे तो दिखता नहीं था, बट वंस जब मॉर्निंग लो और ये जो टॉप बॉटम मोस्ट सपोर्ट लेवल है जो H3 दिख रहा है, जहाँ पे ये लो है, ये टूटने के बाद इट वॉज वेरी क्लियर कि मार्केट नीचे जाने वाला है। जो बजट डे का जो क्रैश हुआ 600 से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे, तो उसके बाद लॉन्ग आउट ऑफ द क्वेश्चन था। ओके, 17,600 का जो पुट है, क्या कुछ पूछ रहे थे? नहीं 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 नहीं, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो एट द सेम टाइम 17,600 का जो पुट है, हाँ नेचुरली ये उसने भी गैप डाउन किया था, वो भी ऊपर गया, लेकिन उसने इसमें ना, मैंने चार्ट में कैंडल नहीं डाला है, इसमें प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस क्लोज एंड प्रीवियस डे लो, ये लाइंस है। तो अगर उसमें मोमेंटम रहता तो निफ्टी ने भी प्रीवियस डे लो नहीं तोड़ा था बजट के दिन। हम्म, और वैसे ही पुट ने क्या होता है जब लोग कहते हैं कि टाइम वैल्यू, बट एक दिन में टाइम वैल्यू इतना अफेक्ट नहीं करता, नंबर वन। नंबर टू, अगर मार्केट सचमुच बहुत वीक होने वाला है तो विक्स स्टार्ट्स राइजिंग, और विक्स स्टार्ट्स राइजिंग का मतलब क्या है, पुट का प्रीमियम बहुत ज्यादा होने लगता है, अच्छा बिकॉज विक्स का बेसिस ऑफ कैलकुलेशन इज ऑप्शंस प्रीमियम। ओके ये भी बहुत लोग जानते नहीं है, विक्स का अगर आप फॉर्मूला का गूगल सर्च करोगे तो द बेसिस इज ऑप्शंस प्रीमियम, राइट दैट्स व्हाई विक्स राइजेस और फॉल्स, एंड मोस्टली विक्स तब बढ़ता है तब मार्केट वीक होता है। वेरी रेयरली इट राइजेस ओनली इफ अहेड ऑफ एन इवेंट, जब मार्केट भी बढ़ता है और विक्स भी बढ़ता है, इलेक्शन है या बजट है उसके पहले। राइट टिपिकली विक्स का बुलिशनेस इज एसोसिएटेड विद बेरिशनेस इन द मार्केट टिपिकली। राइट, बट ये इतना होने के बावजूद उस दिन ये पुट ने इनिशियली तो ये बहुत बड़ा कैंडल दे दिया, लेकिन उसके बाद प्रीवियस डे हाई भी क्रॉस नहीं किया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इमीडिएटली यहाँ बुक करके लॉन्ग करो, नहीं, बट एटलीस्ट अगर शॉर्ट है तो यहाँ पे बुक करना चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो लोग ऑप्शंस में नहीं करते हैं, लॉट ऑफ बिगिनर्स हु टॉक टू मी, एक ही लॉट करेंगे और मतलब लेट से यहाँ पे नीचे 400 में बाय किया, ऊपर 600 तक गया और बाद में वापस उसी दिन 300 पे आया तो होल्ड करके बैठे। हम्म, तो हमेशा ऑप्शन बाइंग में या कोई भी ऑप्शन ट्रेड में मल्टीपल लॉट्स ही करना चाहिए, एटलीस्ट 2। ये क्या लॉजिक है? इसका सॉरी ये क्या लॉजिक है, क्यों? इसका लॉजिक ये है कि ऑप्शन में अगर फास्ट मूव आना शुरू हुआ, जैसे मार्केट में कभी कभी बोथ साइड मूव हुआ, तो हाँ ऊपर की तरफ थोड़ा ज्यादा, जो भी मॉर्निंग का जो रिस्क था लेने के टाइम, उसके ऊपर गेन चला गया, तो वंस यू बुक वन लॉट देन योर रिस्क बिकम्स जीरो इन दैट ट्रेड। अच्छा अच्छा अच्छा, फॉर समझ। एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये पुट समझो 400 में, 400 में लिया था, मेरा स्टॉप लॉस 350 था, हाँ 2 लॉट लिए। हाँ 400 का जैसे ही 450 होता है, एक लॉट जो भी हो, मतलब विदाउट लुकिंग एट द लेवल, जो भी मेरा रिस्क का पोर्शन है इनिशियली हम्म 50 रुपीज, वो हम्म, मैंने 50 रुपीज गेन पे आधा बुक किया। ओके 400 का 450 बुक किया, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो सेकेंड लॉट जो हाथ में है वो हम्म 300 के नीचे भी गया, जो मेरा ओरिजिनल स्टॉप लॉस है, फिर भी आई एम नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग इन दैट ट्रेड। ओके, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम्म तो फर्स्ट पार्शियल बुकिंग के बाद, उसके बाद ट्रेलिंग
अगेन ट्रेलिंग का आपको जो आवरली चार्ट मैंने सिर्फ इसके लिए दिखा कि कैसा दिखता है, ये सॉरी ये 15 मिनट चार्ट है। तो इमीडिएटली बुलिश बेरिश इंगल्फिंग कैंडल हुआ, तो ये बजट डे का एक्शन था। बट प्रीवियस डे हाई भी क्रॉस नहीं हुआ था, ना निफ्टी में लो क्रॉस हुआ तोड़ा था, या ना पुट में हाई क्रॉस हुआ था। तो उसके बाद इट वाज वेरी क्लियर कि इट हैज टू बी बुलिश। और सेम थिंग वापस बैक टू 17, ऑफ कोर्स 17600 विल बी अ रॉन्ग कॉल बिकॉज इट वाज नो लॉन्गर एट द मनी एट द लोस, नीचे आया था मार्केट इसलिए। बट ये सिर्फ चार्ट दिखा रहा है कि कैसे वापस बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ 17600 के कॉल में, एंड राइट बेरिश इन 17600 के पुट में। तो राइट दैट्स व्हाई आई कीप रिपीटिंग, अगर कॉल देख रहे हो तो पुट भी देखना बहुत जरूरी है। सही तो बात ये है। ऑफकोर्स पॉइंट एंड फिगर चार्ट है। तो अगेन द सेम लॉजिक, यहाँ पे मॉर्निंग में पुट में एकदम मतलब दिस पुट नो लॉन्ग नेवर बिकेम बुलिश ऑन अ पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ये जो रेक्टेंगल फॉर्मेशन ड्रॉ किया है मैंने यहाँ हाँ पे, यहाँ दिख रहा है कि सडन राइज हुआ था, बट ये मूविंग एवरेज के ऊपर उसका फॉलो थ्रू आया ही नहीं, बिकॉज पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में फॉलो थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। ओके मतलब बुलिश कॉलम इज ओके, बट यू नीड अ, मतलब हम लोग उसको एंकर कॉलम बोलते हैं, एनीथिंग मोर देन 15 बॉक्सेस। तो उसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ तो इमीडिएटली आप अलर्ट हो सकते कि फॉलो थ्रू नहीं हुआ तो इमीडिएटली कॉल का चार्ट देखो। तो ऐसा आपने जैसे एक सिंपल लाइन चार्ट में आप कॉल और पुट का देख रहे थे, और अभी आप पॉइंट एंड फिगर में देख रहे हैं कॉल एंड पुट का, तो दोनों में कंक्लूजन अलग अलग हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, चांस ही नहीं। तो अल्टीमेटली कोई भी एक देखने से काम हो जाएगा, राइट? हो सकता है जी, क्या है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट जो है वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैं वो यूज करता हूँ। कैंडलस्टिक इनफैक्ट डिफाइन के साथ मैं जुड़ जुड़ गया 2016-17 में, 4-5 साल हो गए। उसके पहले मैं सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट ही देखता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तब पॉइंट एंड फिगर, मतलब पॉइंट एंड फिगर का सॉफ्टवेयर ही नहीं था इंडिया में। दोस्तों और ऑफ पॉइंट कोर्स एंड और एक चीज है जो मैं बाद में और एक दो चार्ट दिखाऊंगा, जब बात आती है स्ट्रैडल्स और ट्रायंगल्स की, जो मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। उसके उसमें जो ऑब्जेक्टिविटी रहती है चार्ट में, वो सिर्फ पॉइंट एंड फिगर में अच्छी मिलती है, कैंडलस्टिक में नहीं मिलती है। राइट। दोस्तों मैंने एक पॉइंट एंड फिगर पे फेस टू फेस रिकॉर्ड किया था प्रशांत के साथ में, जो कि हाँ, डिफाइन एज के वन ऑफ द को फाउंडर्स है। तो आप वो वाला फेस टू फेस देखिएगा, उसका लिंक भी दे दूंगा मैं इसके नीचे, ताकि पॉइंट एंड फिगर के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या तो ये वही बजट डे का निफ्टी फ्यूचर है जो 17,250 के आसपास नीचे आके ऊपर गया। फिर हम्म नाउ वी कम टू ओपन इंटरेस्ट, विच मतलब जो लोग हमेशा बोलते हैं कि कैसे ट्रैक करते हैं लोग, जो बुक्स में पढ़ते हैं वो सिर्फ एनएससी के वेबसाइट पे देख के, जैसे मैंने पहले बोला ऑप्शन चेन का वो पेज देखते हैं, लेकिन वो स्टैटिक रहता है। कितने भाई बार रिफ्रेश करो, 11 बजे रिफ्रेश करो, 11:05 को रिफ्रेश करो, 11:10 को रिफ्रेश करो, आप जो देखने वाले हो वो सिर्फ एक सिंगल नंबर देखने वाले हो, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का। हम्म और इसमें दूसरी चीज ऐसी है कि ओपन इंटरेस्ट के साथ लोग सडनली बोलते कि ये 17,600 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट इतना बढ़ गया, उसके साथ अगेन बैक टू द सेम थिंग, पुट का भी ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ कि नहीं, दोनों का देखना बहुत जरूरी है। लोग सिर्फ एक साइड में देखते हैं जहां पे बहुत बड़ा मूव हुआ है, कभी कभी इट गेट्स रिपोर्टेड ऑल्सो, कोई आउट ऑफ द मनी कॉल में 300% इंक्रीज, बट उसका कुछ रिलेवेंस रहता ही नहीं है। अगर एक तो पहली बात ये है, तो आउट ऑफ द मनी है तो अभी अभी क्यों, व्हाई शुड बी वरी अबाउट इट, नंबर वन। हम्म तो ओपन इंटरेस्ट का ऐसा है कि ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स, जो बुलिश जो रहते हैं वो राइटिंग शुरू करते हैं, ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, तो दैट इज नथिंग बट, थोड़ा मैं कंपेयर कर एग्जांपल के तौर पे, बिल्डिंग अ बेस ऑफ द बिल्डिंग। मतलब जैसे हम्म फाउंडेशन रहता है, तो जब पुट राइटिंग शुरू होता है वो बिल्डिंग का फाउंडेशन बना रहे हैं। ओके। और कॉल का ओआई जो बेरिश लोग हैं वो ऊपर से उसको कैप कर रहे हैं वो लेवल को, कि यहाँ से ऊपर शायद जाएगा नहीं, ऐसा उनका व्यू है। एंड नेचुरली जो इनिशियल राइटिंग है दैट इज मोस्टली बाय स्मार्ट मनी एंड हु हैव डीप पॉकेट्स। मतलब जिनके लिए आई मीन एक दो दिन का मूवमेंट इज नथिंग, दे कैन विथस्टैंड दैट आल्सो, एंड दे आर एट द सेम टाइम दे आर एक्सट्रीमली अलर्ट इन चेंजिंग देयर व्यू इफ मार्केट इज नॉट बिहेविंग एज पर देयर। तो ऑप्शंस में जो ओपन इंटरेस्ट का जो थियरी मैं फॉलो करता हूँ, एंड अगेन आई वांट टू रिपीट कि ये जो थियरी है वो
फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये मुझे कहीं ज्यादा पढ़ने को नहीं मिला, ये सब मैंने ही खुद होके सीखा है मार्केट में, लाइव ऑब्जर्वेशन, लुकिंग एट चार्ट्स, लुकिंग एट ओपन इंटरेस्ट, वो सेल्फ डेवलप्ड है। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट कैसे, कौन सा बुक है क्या, बोला बुक तो नहीं है, जो मेरा थियरी है वो मैं फॉलो करता हूँ। हाँ, ऐसा अगेन बैक टू दैट, टिपिकली जो ग्रीक्स का रहता है वो थियरी अलग है, वो हाँ, ऐसा नहीं है। तो हाँ, पुट का जो राइटिंग शुरू होता है दैट इज बेसिकली बाय द पीपल हु आर बुलिश, राइट, राइट, और वो पहले बेस बनाते हैं लेवल बाय लेवल। राइट, फॉर एग्जांपल जस्ट एक इमेजिन, फॉर एग्जांपल अभी 17,250 के आसपास निफ्टी है, और राइट, अगर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ऊपर जाना है राइट, एंड बुल्स हैव अ स्ट्रॉन्गर, राइट, तो दे विल स्टार्ट बिल्डिंग अ बेस, पहले 17,150, 17,200, फिर 17,250 के पुट राइटिंग शुरू करेंगे राइट, for a fresh expiry, and then once that base is formed, automatically that becomes a support level, राइट, and राइट, then जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा they will shift writing level upwards। ट्रू, तो 17,300 के ऊपर गया तो 17,300 का पुट राइटिंग शुरू करेंगे, 17,350, 400 हुआ तो 17,350 का पुट राइटिंग शुरू करेंगे। राइट, ये हुआ बेस बिल्डिंग का। लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट में दोनों तरह के लोग रहते हैं, बुल्स भी रहते हैं, बेयर्स भी रहते हैं। और ये जो मैं फ्राइडे मंडे बॉक्सिंग स्पारिंग की बात बोल रहा हूँ, तो वो ये भी होता है कि कॉल राइटर भी एक्टिव होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉल राइटर है ही नहीं मार्केट में, नहीं तो मार्केट रोज आपको सर्किट लगेगा। राइट, तो कॉल राइटर्स भी एक्टिव होते हैं, तो उन्होंने भी अपना खुद का एक लेवल बनाया होता है कि 17,300 में ये प्रीमियम है, 17,400 में ये ओपन इंटरेस्ट है। जब उनके लिए पानी थोड़ा सा सर के ऊपर से जाना शुरू होता है, उनके राइटिंग लेवल से ऊपर, क्योंकि निफ्टी ऊपर ही जा रहा है, उसके बाद उनको कवरिंग करना पड़ता है, विच इज शॉर्ट कवरिंग। राइट, एंड शॉर्ट कवरिंग जब शुरू होता है तब बिल्डिंग का राइज बहुत फास्ट होता है। राइट, नेचुरली कॉल्स कवरिंग वालों को दे हैव टू रन अवे और शिफ्ट हायर। राइट, अगेन डिपेंड्स ऑन देयर व्यू, जैसे कि ठीक है 300 का कवर करता हूँ लेकिन 400 के ऊपर नहीं जाएगा तो 400 में शिफ्ट हो जाते हैं। ऊपर वापस 400 तक गया तो बोलते हैं कि ठीक है 400 को कवर करके 500 में जाता हूँ। राइट, एट द सेम टाइम द स्मार्ट ट्रेडर्स दे नेवर गेट ट्रैप्ड इन जस्ट वन सिंगल डायरेक्शन। जब उनको पता चलता है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है तो उनका पुट राइटिंग भी एट द सेम टाइम शुरू करते हैं। मतलब ये हमेशा जो हेडलाइन होते हैं कि कॉल राइटर्स पैनिक्ड, कॉल राइटर्स गॉट किल्ड, ये सब दीज आर वेरी हेवी वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड बाय आई मीन एज हेडलाइंस, बट दैट इज ओनली फॉर रिटेल। मतलब ये आजकल जो ऑप्शन सेलिंग का ऑलमोस्ट एक फैशन हो गया है, उनके लिए वो सही है, विच इज अ रिस्क। इनफैक्ट आज ही मैंने ट्वीट किया था कि 17,400 का पुट और कॉल ब्लाइंडली मत सेल कीजिए, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट इतना ये है तो इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन। ये मैंने ट्वीट किया था 2 बजे, और ऐसे ही हुआ। 400 का कॉल राइटर्स तो बच गए लेकिन 400 के पुट राइटर्स फंस गए। राइट, बिकॉज अभी जो मैं देख रहा हूँ कि एक्सपायरी में 17,270 तक आया था निफ्टी, एट ऑफ कोर्स क्लोजिंग वाज 17,300 अराउंड, बट तब मैंने याद है मेरे को कि पुट का प्रीमियम वाज 50 रुपीज, 17,400 पुट, वो तो 100 रुपए में गया अभी। तो राइट, ये जो लास्ट 1 आवर का राइटिंग वाले जो लोग है दैट इज मोस्टली रिटेल, वहां पे स्मार्ट मनी ज्यादा एक्टिव, क्योंकि they are not interested in 10-20 rupees, they are interested in big money. Big money will always be interested in big money. It is only small money which will be interested in small money. 10 रुपया 15 रुपए में, it is absolutely irrelevant and meaningless to trade these kind of trades with no risk, मतलब no risk management, no stop राइट, loss। राइट, इसलिए वो जो हॉरर स्टोरी सुनने को मिलती है कि मेरा 10 का शॉर्ट किया हुआ है 500 तक चला गया, टिपिकली इन बैंक निफ्टी, निफ्टी में तो नहीं होता है। बैंक निफ्टी में कितने ऑलमोस्ट एवरी एक्सपायरी देयर इज एटलीस्ट वन केस की 20-25 रुपए का ऑप्शन 500 में गया, 500 चला गया। एंड इफ यू डोंट हैव रिस्क मैनेजमेंट देन आपको तो मरना ही है। दैट इज फॉर रिटेल। बट करेक्ट। ये जो फिर या कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो बेस बिल्डिंग इज बाय पुट राइटर्स, एंड बिल्डिंग का ऊपर का हर एक फ्लोर चढ़ाना इज कॉल राइटिंग, कॉल कवरिंग का काम। एट द सेम टाइम द बेस इज आल्सो चेंज, मतलब जो आदि पहले ग्राउंड फ्लोर पे बेस था वो बाद में लेट्स से निफ्टी हैज मूव्ड अप बाय 300 पॉइंट्स, बेस विल शिफ्ट अप। सो दैट हैज टू बी सीन। अभी वो डायनेमिक लेवल मार्केट में कैसे देखा जा सकता है, उसके लिए पुट कॉल रेशियो अगर ट्रैक करेंगे तो वो बहुत आसान पड़ता है। जो मेरा लास्ट पुट कॉल रेशियो एट एवरी स्ट्राइक प्राइस,
मतलब 17,300 का पुट का ओआई कितना है, 17,300 के कॉल का ओआई कितना है, जो मैंने सुबह इनिशियली जो चार्ट दिखा है ओपन इंटरेस्ट के। तो मेरा ऑब्जर्वेशन मतलब अक्रॉस द इयर्स जो नीचे मैंने दिया है, बिलो 0.8 इट इज बेरिश, between 0.8 and 1.2 it is neutral, okay, and above 1.2 it is bullish for every strike price. okay, मतलब 17,300, 17,400। अभी फॉर एग्जांपल जो सुबह जो 17,400 का कॉल था, आपको याद होगा तो वो कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था पुट के ओपन इंटरेस्ट, okay, मतलब yeah, पुट कॉल रेशियो 0.5 से भी कम था, yeah, इवन व्हेन निफ्टी वाज मोर देन 17,400। yeah. तो तो आप इसलिए टोटल कॉल का सारे स्ट्राइक प्राइस मिला के जो टोटल है कॉल का और टोटल पुट नहीं, का, टोटल नहीं, ये सिंगल इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस है। तो वो टोटल भी नहीं दिखते आप? टोटल देखना, टोटल में क्या होता है, टोटल में एक ब्रॉड व्यू आता है, बुलिश है कि बेरिश है, लेकिन एक्चुअल लेवल्स का अंदाजा सिर्फ इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो होता है। अच्छा, ब्रॉड व्यू ठीक है, लेकिन ब्रॉड व्यू इज नॉट ट्रेडेबल ना। ब्रॉड व्यू में एग्जैक्ट लेवल कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है, वो ब्रॉड व्यू लेवल ब्रॉड व्यू में नहीं दिखता है। समझ गया। और उसमें भी एक थियरी है कि जो ओवरऑल इनफैक्ट ओवरऑल पीसीआर इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पीसीआर, स्ट्राइक प्राइस वाइज पीसीआर। इनफैक्ट वो मैंने ही ट्रैक करना शुरू किया अगेन 10 इयर्स बैक। ओवरऑल पीसीआर में क्या होता है, अबव 1.5, 1.6, 1.7 टॉप इज फॉर्म्ड टिपिकली, ओके, बिकॉज दैट इज अ ओवरबॉट एक्सट्रीम। ओके, कोई भी स्विंग हाई अगर देखेंगे, कोई भी निफ्टी में जो स्विंग्स होते हैं, मतलब 400, 500, 300 पॉइंट के जो स्विंग्स होते हैं, when it reaches the top, that overall put call ratio will be near 1.6, 1.7, 1.8 always. समझ गया। लेकिन इंडिविजुअल में पुट कॉल रेशियो कैन गो टू, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी 17,250 है, लेकिन 17,000 का पुट कॉल रेशियो देखेंगे वो डेफिनेटली 6 के ऊपर होगा, तो उसमें ओवरबॉट का कंसेप्ट नहीं रहता है। तो दैट्स व्हाई इट्स स्लाइटली डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस का पुट कॉल रेशियो। एट द सेम टाइम ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट लाइन है, दिस इज ओनली अ हिंट, दो अ वेरी पावरफुल हिंट, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग ट्रिगर। फाइनली ट्रेडिंग जो करना है वो प्राइस पे करना है, यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेड ओपन इंटरेस्ट, यू आर ट्रेडिंग द प्राइस। तो अगर प्राइस में कंफर्मेशन नहीं है तो जस्ट बिकॉज पुट कॉल रेशियो ऐसा है तो मैं शॉर्ट जाता हूँ या लॉन्ग, लेकिन प्राइस में कंफर्मेशन नहीं है तो क्या करोगे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो आता है कंफर्मेशन, बट लेट अ कंफर्मेशन कम, एक्चुअल ट्रेडेबल लेवल आना चाहिए, उसके साथ अफोर्डेबल स्टॉप लॉस आना चाहिए, उसके बाद ट्रेड करो। लोगों को एक फैड रहता है कि आई वांट टू कैच द बॉटम या आई वांट टू कैच द टॉप। इनफैक्ट जो मैं हमेशा क्रिकेट के एग्जांपल देता हूँ, जो क्रिकेट में जो क्रिकेट बैट रहता है, इनफैक्ट मैं बहुत बार मैंने ट्वीट भी किया है, जो सहवाग के टो बैट के टो को लगता है वो मिस टाइम होता है, या बैट के शोल्डर को लगता है वो भी मिस टाइम होता है, जो मीट ऑफ द बैट में होता है वो सिक्स जाता है। तो इसलिए नेवर टॉक अबाउट टो ऑफ द बैट एंड शोल्डर ऑफ द बैट, सो नेवर टॉक अबाउट कैचिंग बॉटम्स एंड टॉप्स। वो मीट ऑफ द बैट मतलब लेट से 200 पॉइंट का मूव है, पहले 30 पॉइंट छोड़ दो, आगे ऊपर के 30 पॉइंट छोड़ दो, बीच में 150 पॉइंट है ना, फिर भी 125 पॉइंट, व्हाई नॉट ट्रेड दैट, बिकॉज वो हर बार बॉटम कैचिंग या टॉप कैचिंग में सक्सेस बहुत कम। इनफैक्ट मैंने आज तक ऐसा एक भी शख्स नहीं देखा जो हर बार एकदम प्रिसाइजली टॉप पकड़ेगा या बॉटम पकड़ेगा, हो ही नहीं सकता। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग। व्यू देने के लिए ठीक है, मतलब व्यू अगर किसी ने दिया लेकिन ट्रेडिंग नहीं किया तो फिर क्या फायदा, क्या फायदा, एक्चुअल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये एक चीज है ओपन इंटरेस्ट का। अभी इनफैक्ट ये चार्ट मैंने पीपीटी में डाला है, जो मैंने ऑलरेडी दिखाया है, जो इसके ऊपर तो ज्यादा, ये आज सुबह 11 बजे तक का था, जो मैंने पहले दिखाया वो लाइव था, मतलब 3 बजे तक का। जी, ये तो सेम चार्ट है, उसके साथ पुट कॉल रेशियो का भी चार्ट है। ये जो चार्ट है, ये चार्ट पहले नहीं दिखाया। अगर इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे टॉप में 17,250 पुट कॉल, 17,300 पुट कॉल, 17,350 पुट कॉल एंड 17,400 पुट कॉल, ये चार पेयर्स है, ठीक है। तो ग्रीन लाइन इज द पुट कॉल रेशियो ऑफ 17,250। ओके, तो सुबह जब मार्केट ने 11 बजे आसपास लो किया 17,220 के आसपास, तब इसका पुट कॉल रेशियो देखिए, वाई एक्सिस में थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे तो इट वाज अराउंड 1.7, 1.8, ये जो लोएस्ट, राइट, इवन व्हेन निफ्टी वाज बिलो 17,250।
दिस इज 17,250 का पुट कॉल रेशियो, विच इज अ बुलिश पुट कॉल रेशियो। मतलब गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, जो ये था अबव 1.2 इज बुलिश, राइट। मतलब जब तक ये 1.2 के नीचे नहीं जाता है, ऑफ कोर्स तब तक मार्केट और नीचे जाएगा, बट दैट मींस दिस वाज अ क्वेश्चन की शॉर्ट मत करिए एट दीज लोज। राइट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट थिंग जो जानना है मार्केट से या किसी भी चार्ट से क्या नहीं करना चाहिए, ये हाफ द बैटल इज वन। तो यहाँ पे इन द मॉर्निंग लो में शॉर्ट नहीं करना है। अगर शॉर्ट करना था तो ऊपर 430 के आसपास। बहुत लोगों को क्या होता है 100-150 पॉइंट वो सोते रहते हैं कि क्या मालूम, मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हिट देम। एंड जब तक शॉर्ट करने का उनके दिमाग में स्ट्रेंथ आता है तब तक निफ्टी इज एट द लो, एंड देन दे गेट ट्रैप्ड इन एट द लोज बाय शॉर्टिंग हियर। सही बात है। ये जो टूल्स है वो एटलीस्ट ये बोलते हैं कि अभी शॉर्ट मत कीजिए। तो ये रहा पुट कॉल रेशियो। सॉरी, कुछ पूछ रहे थे? नहीं, कंटिन्यू, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सब कुछ, चलिए कंटिन्यू। तो ये पुट कॉल रेशियो के बाद वी रियलाइज कि हर एक बार पुट का ओपन इंटरेस्ट, कॉल का ओपन इंटरेस्ट, उसका चार्ट, फिर पुट कॉल रेशियो का चार्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा फॉर न्यू कमर्स या इवन फॉर रिलेटिवली मतलब 2-3 साल वाले लोगों को। तो इसलिए हमने ये टोटल ओपन इंटरेस्ट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया 6-8 महीना पहले, विच इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेड पॉइंट। ओके। तो इसका बेसिस वही है जो मैंने अभी तक समझा है, लेकिन उसका एग्जैक्टली क्या करता है वो मैं बोलता हूं अभी। इट इज एन इंडिकेटर इन ट्रेड पॉइंट एज वेल एज इन ऑप्स्ट्रा। व्हाट डज इट कैलकुलेट? ये फॉर एग्जांपल अगर यू हैव एन ऑप्शन टू सिलेक्ट हाउ मेनी स्ट्राइक प्राइसेस, तो मैंने अगर 6 स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किए तो ये एट द मनी के अलावा 6 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 6 स्ट्राइक प्राइस नीचे, मतलब 6 + 6 12 और एट द मनी 13, और हर एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट मतलब 26, हर एक मतलब 26 स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट, एग्जैक्ट लेटेस्ट फिगर एज वेल एज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इट मॉनिटर्स कॉन्स्टेंटली ऑन अ डायनेमिक बेसिस। ओके। एंड देन हाउ टू इंटरप्रेट इट। फाइनली इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद जो चार्ट पे दिखता है ऐसा लाइन दिखता है, दिस इज द टोटल ओपन इंटरेस्ट। ओके। मतलब नाम थोड़ा मिसलीडिंग है, लोगों को ऐसा लगता है कि दिस इज जस्ट टोटल ऑफ द ओपन इंटरेस्ट, दिस इज नॉट द टोटल ऑफ द ओपन इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद जो लाइन आता है वो ऐसा आता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी 17,000 का ओपन इंटरेस्ट एट द स्टार्ट ऑफ इज एक्सपायरी, तो ये बीच में ये बुलिश फेज है, बाद में ये बेरिश फेज है। मतलब जो निफ्टी का ट्रेंड रहता है वही ट्रेंड ये लाइन में दिखता है। ये बेरिश फेज है, फिर बुलिश फेज है, ये फिर बेरिश फेज है। तो थोड़ा सा इसमें फिर से सब्जेक्टिविटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि उसमें ऐड 2 मूविंग एवरेज। ये तो पुट कॉल रेशियो, एक मिनट, ये पुट कॉल रेशियो है ना, या ये नहीं, क्या ये है? पुट कॉल रेशियो नहीं है, दिस इज टोटल ओपन इंटरेस्ट। टोटल ओपन इंटरेस्ट मतलब कॉल प्लस पुट दोनों का मिला कि कॉल माइनस पुट? नहीं, वही बोल रहा हूँ, जो मैंने 6 सिंबल्स सिलेक्ट हाँ, किए, तो 6 + 6 12 और एट द मनी मतलब 13 कॉल्स, 13 पुट्स, मतलब हो गए 26 स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एवरी सिंगल मिनट, एंड द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द प्रीवियस मिनट। मतलब सबको समेशन कर रहे हैं, कॉल को भी प्लस कर रहे हैं, पुट को भी प्लस कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट जस्ट एडिशन, देयर इज अ फार्मूला व्हिच इज यू कैन से प्रोप्राइटरी। तो इसमें फिर बाद में जो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो प्लॉट होता है वो सिर्फ एक सिंगल लाइन प्लॉट होता है व्हिच गिव्स द ट्रेंड ऑफ निफ्टी। तो अभिजीत जी, ये जो समझ में आ रहा है कि बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कि पुट कॉल रेशियो और स्टैंड अलोन पुट का चार्ट और चार्ट का चार्ट दोनों साथ में देखना और ओपन इंटरेस्ट को पैरेलली ऑब्जर्व करना, इसी से वो एक ओवरऑल मार्केट का व्यू मिलता है। बट ऑब्वियसली उसके बेसिस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड तो हम प्राइस बिहेवियर से ही करेंगे, लेकिन एक व्यू निकालने के लिए ये पैरामीटर्स, पुट के ओपन इंटरेस्ट, कॉल के ओपन इंटरेस्ट, पुट कॉल रेशियो, स्ट्राइक प्राइस वाइज टोटल नहीं, ये पैरामीटर अच्छे पैरामीटर है व्यू निकालने के लिए। तो ये तो एक कंक्लूजन हुआ। और कुछ सर? हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ऐसा दिखता है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी है, नीचे की तरफ बहुत बड़ा सपोर्ट भी है एज पर ओपन इंटरेस्ट। तो उस समय पे वन वेरी इजी पॉसिबिलिटी इज मे बी
वो अंडरलाइंग में मे बी माइट बी निफ्टी, मे बी स्टॉक होगा कि किसी के पास ऊपर कॉल राइटिंग बहुत है, नीचे पुट राइटिंग भी बहुत है, दैट मीन्स वो रेंज बाउंड रहने वाला है। रेंज बाउंड रहने वाला है, इसके वजह से अगर स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल ट्रेड कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स उसके लिए भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव मेथड्स है, बट अगर कोई भी मेथड आप यूज करेंगे स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल ट्रेड करने के लिए, तो ये बेसिस बन सकता है कि ये नीचे ऊपर, इसके ऊपर जा नहीं सकता, इसके नीचे जा नहीं सकता, तो क्यों ना इसका स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल शॉर्ट करेंगे, तो वो भी एक ट्रेड बन सकता है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंडिंग फेज इज ओनली 30 to 40% ऑफ द टाइम। ओके 70% ऑफ द टाइम मार्केट जब कुछ नहीं करता है, तब स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में पैसा हो सकता है, तो unless वो you are a ओपन, very तो sorry। सर जो ओपन इंटरेस्ट और पुट कॉल रेशियो ऑब्जर्व जो रेगुलरली कर रहा है उसको एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट अब नॉन ट्रेंडिंग फेज में आ गया। यस। आ इतना पावर होता है ओपन इंटरेस्ट में। हाँ, कौन बनाता है ओपन इंटरेस्ट, इसलिए पावरफुल लोग ही बनाते हैं ना। सही है, सही है। तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं और ओपन इंटरेस्ट में नहीं घुसे हुए हैं ना, तो समथिंग यू आर टेरिबली मिसिंग। बाय द वे, अभिजीत जी ने हमारे साथ में एक वेबिनार पहले किया था, उसका मैं लिंक दूंगा, और एक वेबिनार अभी करने वाले हैं स्टॉक ऑप्शंस को लेके। तो वो किया था, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स भी किया था मैंने, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल पे किया था। तो जिसको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ओरिएंटेड सीखना है तो वो वेबिनार वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा। और अभी ये करने वाले हैं स्टॉक ऑप्शन पे, क्यों सर? हाँ, तो उसमें क्या बताने वाले हैं? उसमें हाउ टू आइडेंटिफाई लो रिस्क सेटअप्स टू गो लॉन्ग इन स्टॉक ऑप्शंस। वाओ, वाओ। और उसमें भी प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट को कंबाइन करके। यस। अरे बहुत मजा आने वाला। तो मैं तो ये अटेंड करने वाला हूँ, बिकॉज मैं स्टॉक्स में बहुत काम करता हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और एपी, इनफैक्ट एक चीज हाँ मैं बोलना जरूरी समझता हूँ कि हाँ इवन इफ अगर आप ऑप्शन में भी ट्रेड नहीं करते हैं, हाँ हाँ, फिर भी ये जो थियरीज है वो फॉलो करेंगे, तो समझो आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, फिर भी अगर ये थियरीज फॉलो करेंगे तो समझता है कि नहीं यहाँ से ऊपर जाना मुश्किल है, तो यहाँ पे बुक करना चाहिए या हेज करना चाहिए या निकल जाना चाहिए बरोबर है। पोजीशन से। वो तो देखिए ऑपरेटर का पोजीशन बेसिकली जानना है, तो ऑप्शंस को देखना होगा। अब ऑप्शन यूज करो या ना करो वो एक अलग बात है, बट नहीं, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, 2 महीना पहले की बात है, मेरे ख्याल से दिसंबर में बायोकॉन का स्टॉक है जो वेरी स्ट्रांग था, चार्ट पे 374 375 के आसपास 3 साढ़े 3 बजे था, और तब कुछ बहुत बड़ा न्यूज आया था, गुड न्यूज, माइलान का कुछ स्टेक सेल का कुछ, तो मेरे को ऐसे किसी ने पूछा, तो मैंने ओपन इंटरेस्ट का देखा तो बहुत बेरिश था एट 370, तो मैंने, वो मेरा एक स्टैंडर्ड कोड है, कोड नहीं मतलब टिपिकल मैं यूज करता हूँ, क्राउडेड बस, तो वो चार्ट मैंने ट्वीट किया था कि 370 बस इन बायोकॉन इज वेरी क्राउडेड, तो डोंट टेक लॉन्ग्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट न्यूज, स्पेशली नो नेकेड लॉन्ग्स, और नेक्स्ट डे 355 पे गैप डाउन हुआ। तो सर इससे कहीं ना कहीं ये भी पता लगता है कि इनसाइडर क्या बोल रहा है, कि न्यूज तो देखिए, अब क्या बोलूं मैं, कि न्यूज तो कई बार लगाई जाती है। बाय तो ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज। एकदम एकदम ऑप्शंस विल हेल्प यू टू टेक दैट इंपॉर्टेंट पोजीशंस। थैंक यू एपी, मजा आया। माय और प्लेजर। 26 फरवरी को फिर मिल रहा हूँ आपसे, और आपसे सीखूंगा ये ऑप्शंस वाली आर्ट स्टॉक्स के ऊपर में। तो जस्ट कीप डूइंग द गुड वर्क यू एंड योर एंटायर टीम इज डूइंग। आई ब्लेस, गॉड विल ब्लेस यू ऑल। एंड बस आप हमको भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए जैसे आप डिफाइन करते हैं। हम भी एज लेके बैठे हैं, स्टॉकेज नाम का। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। थैंक यू एपी, थैंक यू दोस्तों। आशा कर रहा हूँ मजा आया होगा। देखिए एपी के साथ बात करते हैं तो मजा बहुत आता है, बिकॉज एक्सपीरियंस दिखता है, हर तरह की बातें हो जाती है, खाली स्ट्रैटेजी नहीं, इधर उधर की थोड़ी बात होती है जो कि बहुत वैल्यूबल है। सो आई एम श्योर इफ यू हैव स्टेड टू द लास्ट एंड, आई एम श्योर यू हैव गॉट लॉट ऑफ वैल्यू। थैंक यू एपी, बाय बाय।